नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोनी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वितीय भाग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस का ऑब्जेक्टिव से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहला भाग। आज हम शेष दूसरा भाग के बारे में चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंट विंग का अध्यक्ष कब बना? सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग का अध्यक्ष कब बना? तो कब बना दोस्तों? 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को बना। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लिंग का क्या बना? अध्यक्ष बना। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंट लिंग का आपका संस्थापक कौन था? तो रास बिहारी बोस थे। क्या किया था इन्होंने? बैंकॉक में इसकी स्थापना किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। तो उसके बाद इसको सौंप दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और ये 4 जुलाई 1943 को उनका अध्यक्ष बन गया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लिंग का अध्यक्ष कहाँ बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग का अध्यक्ष कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लिंग का अध्यक्ष कहाँ बनाया गया? तो सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लिंग का जो है अध्यक्ष तो बनाया गया था 4 जुलाई 1943 को। कहाँ बनाया गया? तो सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने कब और कहाँ दिया? दिल्ली चलो, देखिए दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन शामिल है। दिल्ली चलो का नारा किसने, सबसे पहले तो किसने कब और कहाँ दिया? तो किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? 5 जुलाई 1943 को। कहाँ दिया था? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जनरली आप जानते होंगे, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन कहाँ दिया था? सिंगापुर में। अब कब दिया था? 5 जुलाई 1943 को इन्होंने 5 जुलाई 1943 को इन्होंने सिंगापुर में कहा था कि दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस भारत की
भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? कब और कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस जो है भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? तो 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ किया था? सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में। सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में इसमें इन्होंने किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है भारत की अस्थायी सरकार गठन कब और कहाँ किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे नामक सिनेमा हॉल में उन्होंने क्या किया था? भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज यानी INA इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज ने इंग्लैंड व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? युद्ध की घोषणा कब की? तो INA ने इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो 25 अक्टूबर 1943 को। कितना? 25 अक्टूबर 1943। 25 अक्टूबर 1943 को INA ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने अमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध जो है इन्होंने युद्ध की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बोस जो है सुभाष चंद्र बोस जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? बोस जो है यानी सुभाष चंद्र बोस, पूरा नाम लिख देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस अंडमान एवं निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? नाम क्या रखा था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो अंडमान का नाम रखा था इन्होंने शहीद द्वीप, और निकोबार द्वीप का नाम रखा था इन्होंने स्वराज द्वीप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो अंडमान का नाम रखा था इन्होंने शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा था इन्होंने स्वराज द्वीप। अगला सातवां क्वेश्चन है, श्रीमती हेमराज बटई को सुभाष चंद्र बोस किस पदवी से सम्मानित किया? श्रीमती हेमराज बटाई को बोस, यहाँ से संबंधित सुभाष चंद्र बोस है, श्रीमती हेमराज बटाई को बोस किस पदवी से सम्मानित किया? किस पदवी से सम्मानित किया? किस पदवी से सम्मानित किया था दोस्तों? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सेवक हिंद। श्रीमती हेमराज बटाई इन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद फौज की सेना के लिए इन्होंने अपनी संपत्ति, सर्वस्व संपत्ति को लाचार कर दिया था, सर्वस्व संपत्ति को दान कर दिया था। इसलिए उनसे खुश होकर सुभाष चंद्र बोस ने इसको उपाधि दिया सेवक ए हिंद। इसलिए इनको हेमराज बटाई को इन्होंने सेवक ए हिंद की उपाधि दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन,
कब और किसके नेतृत्व में मुक्ति सेना भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा? कब और किसकी नेतृत्व में, कब और किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कब और किसके नेतृत्व में मुक्ति सेना भारत की धरती पर, भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा, पहली बार कदम रखा? कब और किसके नेतृत्व में मुक्ति सेना भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा? तो दोस्तों 18 मार्च 1944 को, 18 मार्च 1944 को कर्नल S.A. मलिक, कर्नल S.A. मलिक, कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में जो है मुक्ति सेना ने भारत की धरती पर पहली बार जो है कदम रखा था। कब और किसके नेतृत्व में मुक्ति सेना भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा? तो 18 मार्च 1944 को कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में जो है ये सेना जो है मुक्ति सेना भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा था। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है दोस्तों 14 अप्रैल 1944 को, 14 अप्रैल 1944 को भारत का तिरंगा कहाँ लहराया गया? भारत का तिरंगा कहाँ लहराया गया? कहाँ लहराया गया था दोस्तों? तो मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर। कहाँ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 14 अप्रैल 1944 को भारत का जो तिरंगा झंडा है वो कहाँ लहराया गया? तो मणिपुर के मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर, मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर दोस्तों 14 अप्रैल 1944 को भारत का जो तिरंगा झंडा है वो लहराया गया था, फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बोस सुभाष चंद्र बोस रंगून रेडियो स्टेशन से भाषण कब दिया? बोस जो है, यहाँ से बोस से संबंधित सुभाष चंद्र बोस है, तो बोस जो है रंगून रेडियो स्टेशन से भाषण कब दिया? भाषण कब दिया? तो 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को दिया था दोस्तों। बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस जो है रंगून रेडियो स्टेशन, बर्मा के रेडियो स्टेशन से इन्होंने क्या किया था? पहली बार भाषण दिया था 6 जुलाई 1944 को। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों
अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, बोस अंतिम बार कब और किस हवाई अड्डे से उड़ान भरे थे? सुभाष चंद्र बोस कब सुभाष चंद्र बोस अंतिम बार कब और किस हवाई अड्डे से उड़ान भरे थे? तो किस हवाई अड्डे से उड़ान भरे थे दोस्तों? तो कब सुभाष चंद्र बोस अंतिम बार कब तो 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को किस हवाई अड्डे का नाम था? फारमोसा हवाई अड्डा। फारमोसा हवाई अड्डा, यहाँ से इन्होंने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम बार जो है ये उड़ान भरा था। उसके बाद 18 अगस्त 1945 को ही कहा जाता है कि उड़ान ये जो फारमोसा हवाई अड्डे से उड़ान जो हवाई जहाज उड़ा था, ये जो कुछ ही समय बाद जाकर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, विस्फोट हो गया उसमें, और जो है वो और इस हवाई अड्डे और इस विमान में सुभाष चंद्र बोस का की मृत्यु हो गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ इतिहासकार जो है बहुत सारे इसके मृत्यु के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस समय ऐसे दुर्घटना नहीं हुआ, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो दुर्घटना में मारा गया। तो ये अलग बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज INA के यानी INA आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारियों के ऊपर, आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों के ऊपर दिल्ली के लाल किले में, किन अधिकारियों के ऊपर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का आरोप लगाया गया? देशद्रोह का आरोप लगा था। आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों के ऊपर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का आरोप लगा था? 3 थे दोस्तों, 3 के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। दिल्ली के लाल किले में उनका मुकदमा चला गया। उनके नाम थे शहनवाज खान, पहला था शहनवाज खान, दूसरा प्रेम सहगल, और तीसरा था गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ये 3 लोग थे दोस्तों जिन पर जो है दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के जब विघटन हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस को इस क्या बोलते हैं आपका ये आज़ाद हिंद फौज के विघटन कर देते हैं, तो उन पर ये 3 अधिकारी के ऊपर ये जो प्रमुख जो थे जो इनसे संबंधित है आज़ाद हिंद फौज से, तो शहनवाज खां, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो पर, इन पर जो है उनको अंग्रेज जो है पकड़ लेते हैं और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। कहाँ? दिल्ली के लाल किले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, INA के अधिकारियों की पैरवी INA के अधिकारियों की पैरवी लाल
लाल किले में किन वकीलों नेताओं के द्वारा की गई है। आईएनए के अधिकारी की पैरवी लाल किले में किन नेताओं या वकीलों के द्वारा की गई। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ये शाहनवाज खान एम सगर गुरुदयाल सिंह जब इन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था तो इन मुकदमे की पैरवी जो है, इनके पैरवी अधिकारियों की पैरवी इनके वकील के रूप में किसने कार्य किए थे। तो बहुत सारे लोग थे इनमें दोस्तों, जैसे जवाहरलाल नेहरू, आपका अरोड़ा आसफ अली, आपका भूला भाई देसाई, आपका तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और है कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू, ये सभी थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, अरोड़ा आसफ अली, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू, ये सभी ने जो है आईएनए के अधिकारियों की जो पैरवी की और इन्होंने लाल किले में इन नेताओं को जो है छुड़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, किस वायसराय ने आईएनए के अधिकारियों को मुक्ति दिलाई, मुक्त किया, यानी किस वायसराय ने आईएनए के अधिकारियों को मुक्त किया। तो किसने किया था उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। किसने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस वायसराय ने आईएनए के अधिकारी को मुक्त किया था? तो लॉर्ड वेवेल ने। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को, सुभाष चंद्र बोस की, यानी लिख देते हैं दोस्तों, बोस की अस्थायी सरकार को कितने देशों ने मान्यता दी? कितने देशों ने मान्यता दी? सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को कितने देशों ने मान्यता दी? तो कितना दोस्तों 9 देशों ने दिया था। 9 देशों ने। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को कितने देशों ने मान्यता दी? तो 9 देशों ने। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी की क्या नाम थी? सुभाष चंद्र बोस की पत्नी दोस्तों, इनके बारे में बहुत कम जिक्र होता है। आपको बता दें सुभाष चंद्र की पत्नी क्या नाम थी? एमिली सेकल दोस्तों, एमिली सेकल। और इनसे सुभाष चंद्र बोस के पुत्री रत्न की भी प्राप्ति हुई। इनका नाम क्या था? अनीता बोस फाप। दोस्तों ये भी अभी भी वर्तमान में है जापान में, ये जो है अभी भी जापान में है दोस्तों। और ये कभी अभी अपने
परिवार भारत भी आती है अपने फैमिली से मिलने। 18 क्वेश्चन है दोस्तों। लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। किससे संबंधित है? लाल किलों को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किससे संबंधित है? आईएनए के अधिकारियों दिल्ली के मुकदमे से, यानी दिल्ली के लाल किले के मुकदमे से संबंधित जो आईएनए के अधिकारियों से थे। दिल्ली के लाल किले के मुकदमे से संबंधित है दोस्तों। और जो ये आईएनए के अधिकारी के ऊपर जो लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में एक मुकदमा चलाया गया था, देशद्रोह आरोप लगाया गया था। तो जब इनको मुक्त नहीं किया गया, इनको छोड़ा नहीं जा रहा था, तो दिल्ली के नेताओं, दिल्ली के जो आम जनता ने दिल्ली के सड़कों पर मार्च करना आरम्भ कर दिया और नारे लगाने आरम्भ कर दिए कि लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था द्वारा दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था के द्वारा दिया? किस संस्था के द्वारा दिया था? तो फ्री इंडिया सेंटर के द्वारा, फ्री इंडियन सेंटर, स्वतंत्र भारत केंद्र, इनके द्वारा दिया था जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद इसके अलावा विश्व क्वेश्चन है दोस्तों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? जर्मनी में। कहाँ दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? जर्मनी में। इनका मुख्य रूप से 3 नारा हो गया दोस्तों। इन्होंने जय हिंद कहा, इसके अलावा दिल्ली चलो इनका ही नारा है, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका ही नारा है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21वां क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय, अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ बनाया? कहाँ बनाया था दोस्तों? तो कहाँ बनाया था? रंगून में। कहाँ? रंगून में। रंगून में बनाया था, बर्मा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजाद हिंद फौज के विघटन का मुख्य कारण क्या थे? 22वां क्वेश्चन, यानी आईएनए के विघटन के मुख्य कारण क्या थे?
तो आईएनए के विघटन के मुख्य कारण क्या थे? तो मेजर फुजीहारा के स्थान पर कर्नल इवाकुरो की नियुक्ति। यही मुख्य कारण थे दोस्तों, क्योंकि उस समय जापानी सरकार के जो सैन्य विभाग था, जापानी सरकार से संपर्क स्थापित करने के जो मुख्यालय था, उनका प्रमुख था मेजर फुजिहारा। और फिर मेजर फुजिहारे को हटा करके कर्नल इवाकुरो की नियुक्ति किया गया। और कर्नल इवाकुरो जो है आज़ाद हिंद फौज का समर्थक नहीं थे, उनको भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे। परिणाम स्वरूप जो आपका कैप्टन मोहन सिंह और कर्नल इवाकुरो के बीच संबंध जो है विच्छेद होता चला गया। और इसलिए कर्नल इवाकुरो और जो सीबीआई ने, उनके जो गुप्तचरी विभाग ने क्या किया था, कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये था आईएनए के विघटन का मुख्य कारण था। और फिर प्रथम आज़ाद हिंद फौज के विघटन का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम आज़ाद हिंद फौज के विघटन के मुख्य कारण थे मेजर फुजिहारा के स्थान पर कर्नल इवाकुरो की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 23वां क्वेश्चन। जापानी सेना ने कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कब किया? गिरफ्तार कहाँ किया? कब किया दोस्तों? कब जापानी सेना ने कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कब किया? तो 1941 में दोस्तों, 1942 में दोस्तों, जापानी सेना ने कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कब किया? तो 1942 में दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद जो है प्रथम आईएनए का विघटन आरंभ हो जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन। द फ्री इंडियन लीजन के सैनिकों की भर्ती कहाँ से की गई? द फ्री इंडियन लीजन के सैनिकों की भर्ती कहाँ से की गई? द फ्री इंडियन लीजन के सैनिकों की भर्ती कहाँ से की गई? तो उत्तरी अफ्रीका के सोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से। उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से दोस्तों। द फ्री इंडियन लीजन के सैनिकों की भर्ती कहाँ से की गई? द फ्री इंडियन लीजन की सैनिकों की भर्ती कहाँ से की गई? उत्तरी अफ्रीका के सोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम कब गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय वर्ल्ड वार के समय हिरोशिमा व नागासाकी पर अणु बम कब गिराया गया? तो कब गिराया गया दोस्तों? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा गिराया गया था दोस्तों? अमेरिका के द्वारा।
इसके द्वारा अमेरिका के द्वारा। और ये हिरोशिमा नागासाकी कहाँ पर है? जापान में, ठीक है, कहाँ है? जापान में है दोस्तों। तो इस प्रकार ये दोस्तों 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, यानी आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ये द्वितीय पार्ट था। इसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में बनाए हूँ दोस्तों। और इस दोनों क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। और ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों।